आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न में दिया है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y और z ये तीनों का x, y और z के मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ इस हमने पहले वाली आकृति में देखा कि ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा z है। हम इसमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। दूसरा वाली आकृति में हमें भी x, y, z का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पर जो z है वो बाहर में है। यहाँ में x, y और z ये तीन को निकालना है। ठीक है, और हमें इसमें भी इस आकृति में भी एक्स वाई जेड और इस आकृति में भी एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले वाले प्रश्न को। तो इसमें क्या दिया हुआ है पहले वाले प्रश्न में कि हमें एक कोण दिया हुआ है 100 डिग्री और ये समानांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 डिग्री है वो y के बराबर हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं y बराबर 100 डिग्री। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आंतरिक सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 100 बराबर क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें y का मान दिया हुआ है, तो x प्लस वाई, y का मान हमें क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है, प्लस जेड का भी मान निकालना है, प्लस 100 बराबर क्या हो गया, 360। ठीक है, तो हमें x प्लस जेड का मान जो क्या आया, 360 माइनस 200, तो x प्लस जेड का मान आ गया मेरा क्या, 160 डिग्री। ठीक है, एक और नियम है कि जो जो बगल के जो कोण होते हैं ना, जो बगल के कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, वो दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण B और x यानी 100 डिग्री, यानी क्या होता है, x प्लस वाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री हो जाएगा। z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, जो आपस में बगल के कोण होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर y का मान तो हमें निकला दिया हुआ है 100, तो हम y के z प्लस 100 बराबर 180 लिख सकते हैं। तो हम z बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 100, तो हमें z का मान क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। तो हम इस तरह से देखते हैं कि हमें क्या हमें जो प्राप्त हुआ है मान, वो हमें क्या क्या प्राप्त हो गए हैं, y हमें प्राप्त हो गए हैं, z हमें प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, अब हमें x का मान सिर्फ निकालना है। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है कि x प्लस जेड बराबर 160, क्या दिया हुआ है, x प्लस जेड बराबर 160, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं x प्लस जेड बराबर 160 डिग्री दिया हुआ है। तो z का मान क्या दिया आया है, 80, तो x प्लस 80 बराबर 160, तो हम x बराबर लिख सकते हैं 80 डिग्री। इस तरह से हम देखें कि हमें x का मान पहले वाले प्रश्न में x, y और z तीनों का मान ज्ञात हो गया, जहाँ x का मान हमें क्या आया है, 80 डिग्री, y का मान हमें क्या आया है, y का मान अभी हमने ऊपर निकाला 100, और z का मान हमें क्या आया है, 80 डिग्री। ठीक है, ये हमें पहले वाले प्रश्न का हल है। अब हम आते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। दूसरे वाले प्रश्न में हमें दिया है कि ये 50 डिग्री है, हमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो ये हम देख रहे हैं कि इस आकृति में ये 50 डिग्री समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो कोण होंगे वो क्या हो जाएंगे, 50 डिग्री का हो जाएंगे। ठीक है, और ये z का जो मान हो जाएगा 180 डिग्री, यानी हम लिख सकते हैं z बराबर 180 डिग्री माइनस 50, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 130 डिग्री, यानी ये जो मान आया 130 डिग्री का आया। ठीक है, और ये आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं, ये हम जानते हैं कि x बराबर y होगा। आइए हम दूसरे वाले प्रश्न में हम देखते हैं क्या होगा। ये मेरा दूसरे वाला प्रश्न है, इससे मेरा क्या हो गया, x बराबर
y हो गया, क्योंकि आमने सामने की भुजा समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। और हमें यहाँ पे जो दो कोण दिए हुए हैं वो 50-50 डिग्री के दिए हुए हैं, यानी यहाँ पर दिए हुए हैं जेड का जो मान दिया हुआ है, यहाँ जो हमने निकाला है ये 50 डिग्री निकल गया है और ये 50 डिग्री निकल गया है। तो हम जानते हैं ये दोनों कोणों का योग क्या हो गया, 100 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस x के जगह पे ही y के जगह पे x ही रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, प्लस 250 है ऊपर में तो वो 100 हो जाएगा, बराबर क्या होता है 360 डिग्री। यहाँ 2x और क्या हो जाएगा 360 माइनस 100, तो हम बोल सकते हैं 2x और हम बोल सकते हैं 260। तो यहाँ पर x का जो मान आएगा क्या आएगा, यहाँ पे जो हमें x का जो मान आएगा वो क्या आएगा 130 डिग्री, यानी x बराबर y बराबर क्या हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, अब हम तीसरे वाले प्रश्न पे आते हैं। तीसरे वाले प्रश्न में हमें क्या दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें हमें एक कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो केंद्र पे जो दो विकर्णों एक दूसरे के जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे हमें 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि सम्मुख कोण से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, तो 30 और 90 क्या हो गया 120। तो हमारी y का मान निकल जाएगा क्या 30 और 90 क्या हो जाएगा 120, तो y का मान क्या हो जाएगा 60। ठीक है, और हमें ये जो था x का जो मान आया वो क्या आ गया 90। यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर आ गया हमें 90, y बराबर क्या आ जाएगा 60। अब हमें z का मान निकालना है। ठीक है, तो z का मान हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, ये 60 डिग्री, तो ये जो 60 डिग्री है ये पूरा इस त्रिभुज का पूरे तीनों कोणों का योग क्या हो गया 180 डिग्री। हमें यहाँ 90 डिग्री दे दिए हुए हैं, तो हम देखें कि हम समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होता है, सामने सामने भुजाओं का क्या होता है बराबर होते हैं। हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समान है, ये त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 60 डिग्री आया तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये 30 तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये 60 और ये 60 मिलकर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण होता है आपस में बराबर होता है, तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा पूरा 120 डिग्री। तो इसका आधा ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं जेड बराबर जो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे, यानी तीसरे प्रश्न में हमें क्या क्या आया है हम लिख देते हैं 90 60 60, यानी चौथे प्रश्न में हमें आया है, चौथे नहीं तीसरे प्रश्न है सर, तीसरे प्रश्न में x बराबर 60, x बराबर आया है 60, y बराबर आया है नहीं सॉरी x बराबर आया है 90, x बराबर क्या आया हमें 90, y बराबर आया है 60 और z बराबर हमें क्या आया है 60। अब हम चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथे प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, चौथे प्रश्न में हम पूछा दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, हमें एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ देखिए ये कोण क्या है 80 डिग्री, तो इसका मतलब यह है कि वाई भी हो जाएगा 80 डिग्री, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री ये 80 डिग्री। ठीक है, और आपस के दो कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री का बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 80 बराबर, यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे अच्छा हुआ x प्लस 80 बराबर क्या हो जाएगा 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 डिग्री, यानी हमें x का जो मान आया वो क्या आया 100 डिग्री। तो ये जब 100 डिग्री हुआ तो ये भी 100 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो जाएगा z का मान क्या हो जाएगा, z का मान हमें हो जाएगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि z बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 100, तो z बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। यानी हमें
यहाँ पर इस प्रश्न से हमें क्या प्राप्त हुआ कि y 80 डिग्री हुआ, x 100 डिग्री हुआ और z जो हुआ 80 डिग्री हुआ। तो हम लिख सकते हैं x 100, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर 100 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री और z बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ये हमारे जो तीनों आए हैं ये हमारे x, y और z के मान होंगे। ठीक है, आइए अब हम पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। पांचवें प्रश्न में हमसे क्या पूछा है। पांचवें प्रश्न में हमें दिया है कि ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और ये हम इसका एक कोण का मान दिया है 112 डिग्री। तो हम जानते हैं कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे, तो इसका मतलब y भी 112 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे एक 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा कि हम यहाँ से x का मान निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज के आमने तीनों कोणों का कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 दिया हुआ है और 112 डिग्री, तो 40 बार 112 कितना हो गया 152 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 152, x बराबर क्या हो जाएगा 28 डिग्री। ये जो हो जाएगा 28 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 28 डिग्री हो जाएगा तो ये सामने वाले भी ये कोण भी क्या हो जाएंगे 28 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समानांतर है और समानांतर भुजा को जो भुजा का सरल रेखा एक दूसरे को जहाँ पे विभाजित करती है दोनों कोण आपस में आमने सामने की भुजा क्या होती है, कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये 28 तो ये भी 28। तो आशा है कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होंगे। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।